नारायण नारायण। ओम वांगे मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण। इस उपनिषद का जो शांति मंत्र है उसका पाठ करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम शांति शांति शांति। पांचवें मंत्र से पाठ करेंगे। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो हाददायन् तं नयन्ति एताः सूर्यस्य रश्मयोः यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः एहेति एहेति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिर्भिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचम् अभिवदन्ति अर्चयन्तः एषः वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः प्लवाहि एते अदृशा यज्ञरूपाः
अष्टदशोत्तमवरं येषु कर्मः एतच्छ्रेयो ये अभिनन्दन्ति एतच्छ्रेयोः ये अभिनन्दन्ति मूढाः जरामृत्युम् ते पुनरेवापि यन्ति अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः जंघन्यमानाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथा अन्धाः अविद्यायां बहुधा वर्तमानाः वयं कृतार्था इति अभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलोकाश्चवन्ते नारायण, पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि जो यज्ञ करता है, अग्निहोत्र आदि करता है, वहां पर अग्निदेव 7 रूपों में अलग अलग नाम से प्रकट होकर और हमारे द्वारा दी जाने वाली आहुति को ग्रहण करते हैं। जहाँ पर अग्नि के 7 नाम बताए गए, काली, कराली, चमनो, जवाचा, पुलोहिता, स्फुल्लिंगिन, विश्वरुचि च देवी, लेलायमाना इति सप्त जिह्वा। बहुत सुंदर। अर्थात अग्निदेव 7 रूपों में हमारे द्वारा दी जाने वाली आहुति को ग्रहण करते हैं। अग्नि की ये 7 लपटें हैं। अब कहते हैं एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, मंत्र नंबर 5, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम चाहुतयो ह्याददायन्। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, जो यजमान है वो उन दीप्तमान अग्नि शिखाओं में जब आहुति प्रदान करता है, लेकिन आहुति कब प्रदान करता है, तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर सावधानी की बात कही गई, यथा कालम, यानी कि मनमानी तरीके से जब मर्जी आए, जैसे मर्जी आए वैसे अग्नि में आहुति प्रदान कर दें। यथा कालम का तात्पर्य है कि जो जैसी उसकी विधि है, अग्नि प्रज्वलित करने की जो विधि है, जैसी विधि है, उस प्रकार से जब उसमें आहुति डाली जाती है तो अग्निदेव 7 रूपों में प्रकट होकर, काली, कराली, चमनो, जवाचा, इस रूप में प्रकट होकर हमारे द्वारा दी जाने वाली आहुति को ग्रहण करते हैं। अब हमारा मन जब आया, जैसे आया, बोले नहीं, उसकी पूरी विधि है, विधान है और शास्त्रोक्त परंपरा है। तद अनुरूप जब आहुति प्रदान की जाती है तब क्या होता है, तो कहते तम नयंती एताः सूर्यस्य रश्मयोः। हमारे द्वारा डाली जाने वाली जो आहुति है, उस आहुति को सूर्य भगवान की रश्मियों के साथ एकाकार कर दिया जाता है। और जब वो एकाकार हो जाता है तो वही रश्मियां उस अग्निहोत्र करने वाले यजमान को, यत्र देवानाम पतिरेकाधिवासा, जो देवों के पति अर्थात देवताओं के एकमात्र स्वामी हैं इंद्र, उनके पास ले जाता है। इंद्र, जहां इंद्र रहते हैं वहां पर ले जाती हैं। कौन? बोले सूर्य की रश्मियां उस यजमान को इंद्र के पास ले जाती हैं। अर्थात इंद्र कहाँ रहते हैं? स्वर्गलोक में रहते हैं। तो हमारे द्वारा डाली जाने वाली आहुति सूर्य की रश्मियों के साथ हमको इंद्रलोक
या स्वर्ग लोक की यात्रा कराती हैं, उसका जो प्रतिफल है हमें उस रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सावधानी किस बात की है? बोले जो आहुति डाली जाती है वो आहुति व्यर्थ नहीं जाती, निरर्थक नहीं जाती, वो आहुतियां सूर्य की किरणों में स्थित हो जाती हैं, क्योंकि हमारे प्रत्येक कर्म का साक्षी कौन है? सूर्य। आप कोई भी कर्म कर ले, आपके दिन के कर्मों के साक्षी सूर्य हैं और रात्रि के कर्मों के साक्षी चंद्रदेव हैं। चाहकर भी आप कभी किसी कर्म को छुपा नहीं सकते। आप सोचते हैं ना कि मैं अकेले में कर रहा हूं, कोई देख नहीं रहा है। बोले आप कुछ भी कर ले, आपके कर्मों को देव तो देख ही रहे हैं, सूर्य देव देख रहे हैं अथवा चंद्रदेव देख रहे हैं। तो हमारे कर्मों के साक्षी दिन में और आहुति जब प्रदान करते हैं तो वो सूर्य की किरणें उन आहुतियों को अपने में स्थिर कर लेती हैं। और जब इस अग्निहोत्र करता यजमान का शरीर शांत हो जाता है तो ये उनको तदलोक अर्थात स्वर्ग लोक में लेकर जाती है। इसलिए अग्निहोत्र का, हवन का, यज्ञ का बड़ा ही महत्व बताया गया। पूर्व की हमारे घरों में परंपरा थी कि प्राय प्रत्येक घरों में अग्निहोत्र होता था। यदि रोज ना हो तो अमावस्या और पूर्णिमा तो होता ही होता था। कुछ नहीं होता था तो कम से कम पंच अग्निहोत्र तो हो ही जाता था। जब घर में चूल्हे पर भोजन बनता था तो माताएं, अब आप लोगों को पता नहीं कितना स्मरण है कि नहीं है, माताएं रोटी के कुछ टुकड़े तोड़ती थी। कौन शुक्ला जी? पहली रोटी थोड़ी सी छोटी बना के अग्नि में डाल दी जाती थी। ये हम लोगों ने देखी हुई है, हम लोगों के यहाँ भी ये परंपरा, अब तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, पता नहीं। अब तो गैस का सिस्टम हो गया तो संभव ही नहीं है। एक दिन आपने डाला, दूसरे दिन पता चला भोजन बनाने के लिए है ही नहीं है, मैंने गैस ही नहीं चल रही है। तो ये परंपरा थी। तो तब नयंती एताह सूर्य से रश्मयो यत्र देवानाम, जहाँ पर देवों के पति इंद्र रहते हैं वहां पर उनको ले जाती है। इसलिए हमें नियम पूर्वक करना चाहिए। अब यहाँ पर दो चीजें मैं आपको निवेदन कर दूं। हमारे यहाँ दो प्रकार के कर्म है, एक है श्रौत कर्म और एक है स्मार्त कर्म। श्रौत कर्म माने श्रुति से सम्मत जो अग्निहोत्र आदि कर्म है, हवन इत्यादि कर्म है, उनको श्रौत कर्म कहते हैं। श्रौत माने श्रुति से सम्मत विधि के द्वारा जो किया जाता है। स्मार्त कर्म में आता है वापी, कूप, तड़ाग आदि का ये जो हम कर्म करते हैं, अर्थात ईष्ट और पूर्त। इसको कठोपनिषद आपने सुना होगा, तो वहां पर ईष्ट और पूर्त दो प्रकार के कर्म बताए गए। इष्टापूर्त कर्म, इष्टापूर्त कर्म में आता है कि आपने कहीं कुआं खुदवा दिया, आपने कहीं तालाब खुदवा दिया, प्याऊ लगवा दिया, धर्मशाला बनवा दी, मंदिर बनवा दिया, आश्रम में को सहयोग कर दिया, आदि आदि आदि। ये दो प्रकार के कर्म हैं। तो यहां पर यदि यजमान जो है वो मान लीजिए संकल्प कर लिया कि उसे प्याऊ बनवाना है, उसे धर्मशाला बनवानी है, उसे आश्रम मंदिर बनाना है, लेकिन यदि वो अपने कर्म के संकल्प को करके, लेकिन कर्म पूरा करने के पहले ही उसका शरीर शांत हो जाए, भाई संकल्प हमने कर लिया कि हमें आश्रम मंदिर, कुआं, बावड़ी, तालाब, धर्मशाला बनवानी है, लेकिन यदि उसका शरीर शांत हो जाए तो क्या करें? तो यहाँ पर भगवत पाद लिखते हैं कि उसके कर्म को, संकल्प को यदि उसके पुत्र पौत्रादि आदि, और पुत्र की परिभाषा भी हमारे यहाँ बताएगी, पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो अपने पिता के अधूरे संकल्प को पूरा करता है वही पुत्र है। अगर पिता ने कोई संकल्प कर लिया है और अधूरा रह गया, पूरा नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये पुत्र का कर्तव्य है कि प्राप्त जो भी संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा है, उसमें से उसके द्वारा किए गए संकल्प की पूर्ति वो करे। खैर, तो अगर हमारा शरीर शांत हो गया और हमने संकल्प कर लिया कि धर्मशाला बनवानी है, तो फिर ये कर्तव्य बनता है
कि उसका जो पुत्र है, पौत्र है, वो अगर उस संकल्प को पूरा कर देते हैं तो उसके द्वारा लिए गए संकल्प का जो फल है वो यजमान को मिल जाता है, जिस यजमान ने संकल्प किया था। लेकिन ये बात यज्ञ आदि अग्निहोत्रादि कर्म में लागू नहीं होती। हमारे पिता ने संकल्प लिया था कि हम ये इतना बड़ा हवन करेंगे, क्योंकि यहां पर श्रुति क्या करी, जो आहुति डालता है वो प्रतिफल उसको मिलता है। हाँ, हम अपनी संतुष्टि के लिए, हम अपने मन की पूर्ति के लिए, मन के भावों को पूरा करने के लिए उसके नाम से वो कार्य कर दें, अनुष्ठान कर दें, तो प्रतिफल उसको न सही आपको मिलेगा, क्योंकि आप भी उसी परंपरा में हैं, वो बात एक अलग की है। लेकिन जो प्रतिफल मिलना चाहिए था वो प्रतिफल उस यजमान को नहीं मिलेगा जिस यजमान ने संकल्प किया था। हमने संकल्प किया था कि मैं ये हवन करूंगा, ये अनुष्ठान करूंगा, लेकिन आहुति देने के पूर्व ही मेरा शरीर पूरा हो गया, शांत हो गया, तो उस कर्म का अनुष्ठान हमारे पुत्र पौत्रादि पूरा करे, लेकिन उसका प्रतिफल उनको मिलेगा, ना कि उस व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन ये बात दूसरे वाले कर्म में लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आहुति देने वाली बात नहीं है, वो सामाजिक कृत्य है जहाँ पर लोग आएंगे। जैसे आपने धर्मशाला बनवा दी तो लोग आएंगे, विश्राम करेंगे, छाया की अनुभूति करेंगे, जल पिएंगे, तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, लेकिन आहुति का नहीं, क्योंकि आहुति का फल तो उसी को मिलता है जो आहुति देता है। तो यहाँ पर भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने बड़ी सुंदर भाष्य में लिखा, यस्य कर्मणः यह कालः तत्कालम, वेद में आए ना यथा कालम, यथा कालम का मतलब तत्कालम, यथा कालम यजमानम आददाय यन आददानः आहुतयोः यजमानेन निवृत्ताः तम नयन्ति प्रापयन्ति एताः आहुतयोः या इमाः अनेन निवर्तिताः सूर्यस्य रश्मयोः भूत्वा रश्मिद्वारैः इत्यर्थः। उस रश्मि के द्वारा, अर्थात उन किरणों के द्वारा उसको उस प्रतिफल की प्राप्ति होती। यत्र यस्मिन् स्वर्गे देवानां पति इंद्रः एकः सर्वानुपधिवासः इति अधिवासा, जहां पर वो इंद्र निवास करता है वहां पर उसको लेकर जाते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, बोले जब वो शरीर शांत होकर स्वर्ग आदि लोक की यात्रा पर रहता है तो एहेत एहेत ताम तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिर्भिः यजमानम वहन्ति। जब वो जाता है तब वहां पर सूर्य की किरणें मानो उसका अभिनंदन करती हैं, स्वागत करती हैं। और कैसे स्वागत करती हैं, आओ आओ, एहेति, इधर आओ इधर आओ। अर्थात आपको रास्ता पूछना नहीं पड़ता, वो आपको रास्ते में खड़े होकर आपकी प्रतीक्षा करती रहती हैं और आपका वहां पर स्वागत अभिनंदन करती हैं। कौन, सूर्य की किरणें, क्योंकि आपने उन्हीं की साक्षी में वो सारे हवन कर्म आदि किए थे। एहेति एहेति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर् यजमानम वहन्ति। वो रश्मियां यजमान का वहन करती हैं और क्या कहती हैं, आओ आओ, ये तुम्हारे स्वीकृत से प्राप्त हुआ पवित्र स्वर्ग लोक तुम्हारा ही है। ये नहीं कि तुम यहां पर यूं ही आ गए हो, ऐसे ही आ गए हो। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं, वैसे बहुत समीचीन उदाहरण तो नहीं कहा जाएगा उस दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी जैसे आप किसी 5 स्टार, अब तो 5 स्टार बड़ा छोटा सा होटल हो गया, 7 स्टार, कितने कितने सारे स्टार हो गए थे, तो जितने भी स्टार आपको पसंद हो या जितने स्टार की हमारी क्षमता हो, उतने स्टार में अगर आपने पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन यहाँ से पेमेंट कर दिया, अच्छा
ऑनलाइन आपने पेमेंट किया तो पेमेंट करने वाले ने रिसीव कर लिया, लेकिन दिखता है क्या कि कहाँ से पैसा गया? दिखता तो, लेकिन रिसीव होता है कि नहीं? तो यहां से आपने अग्नि में आहुति दी तो दिख नहीं रहा है कैसे क्या, लेकिन वहां पे रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक गेटवे बना है ना उसका, पे क्या पे गेटवे, गेटवे पे पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे बना है कि इसकी निश्चित विधि बनी हुई है, और आपने यहाँ पर ऑनलाइन पे कर दिया तो बहुत सारे साधन है, गूगल पे से कर दिया, भीम से कर दिया, किसी से कर दिया, और महाराज जहाँ पे किया खट से वहां पर व्यक्ति ने रिसीव कर लिया। अब कैसे गया, कब गया, कितना टाइम लगा, क्या क्या सिस्टम रहे, वो हमें कुछ भी नहीं पता है। और हमारा भरोसा देखिए, हम अपने बैंक अकाउंट, गाढ़ी कमाई को पूरा एक ऐसे लोगों के लिए के साथ साझा कर दे रहे हैं जिसे हमें कुछ भी नहीं मालूम। बताइए, भीम के बारे में हमें क्या मालूम, गूगल पे के बारे में हमें क्या मालूम है, लेकिन हमने सारा अपना वो पासवर्ड से लेकर और बैंक अकाउंट से लेकर ओटीपी से लेकर जो भी कुछ चीजें चाहिए हम फटाफट फटाफट लिख करते चले जाते हैं। आप विश्वास आप देखिए करके, आपने कितना बड़ा भरोसा किया, और आप यहाँ पर कुछ नहीं, खाली 2 बटन दबानी है, और एक बार आपने तो पे कर दिया तो वो तो उसका रिकॉर्ड में भी आ गया, फिर और कुछ भी करना ही नहीं, गए उसके नंबर पर दबाया और ना अमाउंट डाला और ओके। बस महाराज, ओके करने में भी अगर आपने हाँ ना में हाँ दब गया, अब आपके हाथ में। तो इसी प्रकार आहुति देने में दूं कि ना दूं, लेकिन यदि आपने आहुति दे दी किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, तो वो रिसीव तो महाराज इंद्रदेव के यहाँ पर अकाउंट में हो जाएगा, और सूर्य की किरणें, आप सच मानिए। अच्छा, इसके दो लाभ होते हैं, एक तो ये हो गया, और पहला लाभ, और दूसरा लाभ है कि आपके अंतःकरण में उसका संस्कार पड़ जाता है। आप सोचिए, अगर आपने एक बार हवन कर लिया या एक बार कोई सत्कर्म कर लिया तो बार बार उसको करने की इच्छा होती है कि नहीं? और जो चीज आपने कभी की नहीं है तो पहली बार आपको वो करने में, जाने में हिचकिचाहट होती है, पता नहीं रहने की व्यवस्था कैसे होगी, खाने की व्यवस्था। लेकिन अगर आपने एक बार कहीं एक कैंप किसी के साथ कर लिया, मेरे साथ कर लिया या अन्य किसी के साथ कर लिया, तो आपको क्या लगता है? अरे नहीं, स्वामी जी ने कह दिया बस ठीक है, क्योंकि आपको भरोसा हो गया। ठीक उसी प्रकार यदि आपने एक बार कोई काम कर दिया, कोई क्रिया कर ली, तो उसका संस्कार आपके चित्त पर पड़ जाता है, तो उस संस्कार का भी लाभ आपको मिलता है, और अदृश्य रूप से जो लाभ मिल रहा है वो तो मिलता ही है। तो मैं आपको जो उदाहरण दे रहा था कि आपने किसी सुंदर से 5 स्टार होटल को, 7 स्टार होटल को बुक किया, कहाँ पे? बोले समुद्र के किनारे महाराज, बिल्कुल सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग में। और वहां पर आप पहुंचे, और गेट पर पहुंचते ही क्या हुआ? एहेती होता है कि नहीं होता है? बोले महाराज, आप अपनी गाड़ी लेकर गए हो तो आपको गाड़ी भी पार्क में पार्किंग नहीं करनी है, पार्किंग में आपको पार्क नहीं करनी है अपनी गाड़ी, बल्कि आप उतरो और गेट भी खोल कर कोई ना कोई खड़ा रहेगा, सब चाबी दे दीजिए। और आप गए, पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी हुई, चाबी आपके पास आ गई, और न जाने क्या क्या, सर 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 सामान सर पहुंच जाएगा, सर सामान। अब क्या हुआ? वहीं एक आदमी बगल खड़ा हुआ देख रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कोई बुकिंग, उसका कोई पेमेंट रिसीव, वो बेचारा प्रार्थना कर रहा है, मैं एक कमरे का एक नहीं दुगना पैसा देने को तैयार हूं, सर एक कमरा दे दीजिए, भले कितना बड़ा भी पैसा क्यों ना उसके पास, लाखों रुपए भी देने को तैयार हो, लेकिन यदि उसके पास व्यवस्था नहीं है तो कहेगा सॉरी सर, सॉरी सर। और वहीं आपने केवल 5-10 हजार रुपए दिए, जितनी उसकी कीमत है, आपकी आवभगत हो रही है। वही दूसरा अधिक देने को तैयार है, लेकिन उसकी कोई पूछ नहीं हो रही है। तो ये क्या है? बोले वो आपकी धन की किरणें आपकी आवभगत कर रही हैं, और आपका रूम नंबर 511
अभी तो ऐसे ही आ गया। 511 रुपये ब्रह्मलोक में, स्वर्गलोक में आपको पहुंचा दिया गया। लेकिन ध्यान रहे, अगला मंत्र यही आ रहा है, कितने दिन के लिए? बोले महाराज 24 घंटे। 24 घंटे। चेक इन टाइम क्या है? बोले मेरा 11 से 12, एक जो भी टाइम रखा हो। और महाराज चेकआउट टाइम, और चेकआउट टाइम के बाद फिर महाराज आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। ये सब आप लोगों के अनुभव होंगे। फिर आप अपना सामान ले आकर लॉबी में रख लो, आपकी टैक्सी का, फ्लाइट का, जिसका इंतजार करना है इंतजार करते रहो, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और वही अभी 24 घंटे पहले क्या था? बोले महाराज हमको लग रहा था ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट। बोले ये आपका नहीं था, ये आपके द्वारा दी गई जमा जो राशि थी उसकी पूछताछ हो रही थी। ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ति जब अग्निदेव को आहुतियां प्रदान करता है तो वो अग्निदेव सूर्य की रश्मियों के साथ मिलकर हमारे साथ हमारी स्वर्ग लोक में आओ भगत करते हैं। और भगवती श्रुति यहां पर कह रही है, एहेति एहेति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर यजमानम वहंती प्रियाम वाचम अभिवदंती। और ये वो नहीं प्रिय वचन बोलते हैं, कठोर वचन नहीं बोलते। अब आप ये इस वाले उदाहरण से देखिएगा, जितने दिन का पेमेंट है उतने दिन तो आपकी, अब तीसरे चौथे पांचवें दिन जितने भी दिन खत्म हुआ उसके बाद महाराज घंटी बजाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं। पहले तो पानी मांगो एक बोतल तो 3 लोग लाके खड़े रहते थे, अब बुला रहे हो तो कोई सुनने वाला, ये होता है कि नहीं? और यहां पर क्या, प्रियम वाचम अभिवदंती अर्चयंतः, वो आपका अर्चन करती हैं, आरती उतारती हैं, आपका स्वागत करती हैं, प्रिय वचन बोलती हैं। और क्या कहती हैं? एषा वह पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। यहाँ पर जो ब्रह्मलोक है, इससे भगवान शंकराचार्य ने लिखा भाष्य में कि ब्रह्मलोक का अर्थ यहाँ पर स्वर्गलोक लेना चाहिए। भाष्य में लिखते हैं, एवं प्रियाम वाचम अभिवदंती वहंती इत्यर्थः ब्रह्मलोकाः स्वर्गः प्रकरणात्। स्वर्गलोक क्यों लेना चाहिए ब्रह्मलोक से? क्योंकि ये कर्म का फल है, तो कर्म का फल कभी ब्रह्मलोक नहीं हो सकता, इसलिए प्रकरण के बल से यहां पर ब्रह्मलोक का अर्थ स्वर्गलोक लेना चाहिए। तो अब यहां पर यह बात आप समझिए कि पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोका, वहां पर सुकृत लोक में आपको स्वर्ग लोक में लेकर जाती हैं। वो दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि जब तक हमारी हिम्मत है तब तक तो आप वहां पर स्वर्ग लोक की अनुभूति ले सकते हैं। और जैसे ही आपका समय खत्म हुआ, आपका सामान उठा के महाराज ले आकर लॉबी में भी नहीं, गेट के बाहर रख देते हैं। सर टैक्सी आ रही है सर, यहाँ वेट कर लीजिए सर, प्लीज सर। फिर क्या हुआ? बोले क्षीणे पुण्य लो महाराज, 5वीं 8वीं 10वीं तल से उठा के लॉबी में भी नहीं, नीचे पार्किंग में और आपके सड़क के किनारे गेट पर खड़ा कर दिया। ये क्या है? बोले महाराज स्वर्ग लोक से नीचे चले आए। ये कर्म की स्थिति है। इसलिए अगला मंत्र भगवती श्रुति कहती है, मंत्र नंबर 7 देखे, प्लवा ही एते अदृढ़ा यज्ञ रूपाहा। ये जो यज्ञ रूप कर्म है ये कैसे हैं? बोले महाराज ये प्लवाहा, ये हिलने डुलने वाले हैं, ये स्थिर आपको कोई फल देने वाले नहीं हैं। ये नौका सदृश हैं, ये आपको एक जगह से दूसरी जगह ले तो जा सकते हैं, लेकिन असल में आपके लक्ष्य की पूर्ति नहीं करा सकते। ये नौका, कर्म रूपी नौका कैसी है? बोले हिलने डुलने वाली है। कब आपके कर्म की नौका पुण्य का फल देने लगे और कब आपके कर्म की नौका पाप का फल देने लगे, आपको पता? तभी तो ये मनुष्य जीवन में देखिए, आपको कभी स्वर्ग मिलता है,
कभी नरक मिलता है, अर्थात कभी आपको सुख मिलता है और कभी आपको दुख मिलता है। कभी तो आपको रहने के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था मिल जाएगी और कभी महाराज ऐसी जगह मिल जाएगी जहां मच्छर महाराज आपको हो, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, अब आपको लगता है महाराज क्या हो गया, अभी तक तो मैं इतना स्पेशल था और आज ऐसा कमरा मिल गया। तो ये आपके कर्मों का फल ही है। इसलिए कर्म रूपी नौका कैसी है, बोले कर्म रूपी नौका बड़ी अदृढ़, ये दृढ़ नहीं है, प्लवा ही एते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। इसलिए इस यजमान केवल और केवल इस यज्ञ रूपी कर्म पर आश्रित होकर जीवन को छोड़ ना दे। यहां पर कहने का तात्पर्य क्यों क्या है कि कर्म से, यज्ञादि कर्म पर ही केवल आश्रित रहकर आप जीवन को पूरा मत कर दो, अपितु यहां जो कर्म का उद्देश्य बताया जा रहा है वो वैराग्य की दृष्टि से किया जा रहा है कि आपको इन कर्मों से अर्थात कर्म कांड इत्यादि से भी एक समय आए कि धीरे धीरे उपरामता हो जाए। क्योंकि देखिए अब अभी आप मत उपराम हो जाना, क्योंकि आप बिना कर्म कांड किए उपनिषद पढ़ रहे हो, इस बात की सावधानी साधक भूल जाता है। आप जो उपनिषद पढ़ रहे हो किसके बाद पढ़ रहे हो, उपनिषद पढ़ाने वाला आचार्य गुरु इस बात को जान रहा है या वो मानता है कि आपने इसके पूर्व का जो दर्शन है वो कौन सा दर्शन है, कर्म मीमांसा। हमारे यहां 7 दर्शन है ना, तो उत्तर मीमांसा माने वेदांत सबसे बाद में आता है। तो क्या आपने सबसे बाद वाला दर्शन पहले पढ़ लिया, ऐसी तो मान्यता नहीं है। आप उत्तर मीमांसा पढ़ रहे हैं, वेदांत पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये माना जा रहा है कि आपने इसके पूर्व के दर्शनों को पढ़कर उनके अनुष्ठानों को पूरा करके और अब आप इसमें प्रवेश किए हैं। इसलिए उपनिषद प्रायः संन्यास आश्रम में पढ़ा जाता है, चतुर्थ आश्रम में पढ़ा जाता है। इसका मतलब कि आपने जीवन भर यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड आदि पूरा कर लिया, अब आप उससे उपराम होइए। लेकिन अब गुरुदेव की ऐसी महती कृपा, हमारे गुरुजनों की ऐसी महती अनुग्रह है कि हम लोग बिना कर्म मीमांसा में प्रवेश किए सीधे उत्तर मीमांसा में, इसलिए पहले ही उपराम हो जाते हैं। क्या महाराज इस कर्म, अरे पहले किया ही नहीं तो छोड़ना क्या। इसलिए अभी छोड़ने की आवश्यकता तुरंत नहीं है। इसलिए उपनिषद कहता है कि यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम एषु कर्मः, ये हमारे जो 18 प्रकार के कर्म आदि हैं, यहाँ पर यज्ञों के प्रकार बताए गए। 18 प्रकार के जो यज्ञ हैं उन सबसे उपरामता के लिए यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है इस कर्म का। प्लवा ही एते अदृढ़ा यज्ञ रूपा एतत् श्रेयो अभिनंदन्ति मूढ़ा। 18 यज्ञ के जो साधन हैं वो अस्थिर हैं, नश्वर हैं, लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति, देखिए भगवती श्रुति क्या कह रही, एतत् श्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यान्ति। लेकिन जो मूढ़ लोग, मूर्ख लोग इसी यज्ञ अनुष्ठान को ही मोक्ष का साधन मानकर जीवन भर इसी को करते रहते हैं, वो बार बार पुनरेवापि यन्ति ही, वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते रहते हैं। बार बार उनकी जन्म मृत्यु, माँ के गर्भ में आना, जीवन में जीवन जीना, पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाना। जैसे भगवत पाद शंकराचार्य भज गोविंदम में कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे।
हे भगवान, हे हे नारायण, हे गोविंद, मैं अनुभव कर लिया हूं कि बार बार जन्म लेता हूं, बार बार मरता हूं। फिर क्या करता हूं? बोले फिर मां के गर्भ में आता हूं। और वो गर्भ कैसा है? बोले गर्भ की पीड़ा, आहा, भागवत जी में गर्भ स्तुति आती है। वो गर्भ की पीड़ा बड़ी कठिन है। आप सोचो, एक छोटे से बालक को एक छोटी सी जगह में बंद कर दिया जाए, मानो हमें चाहिए हो 3 फीट बैठने की जगह और हमको 1 फीट मिले बैठने के लिए, क्या बुरा हाल होता है। और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, महीनों महीनों के लिए। अच्छा, हमारे पास अपनी कोई स्वतंत्रता ना हो, जो खा रहा है वही अनुभव, जो पी रहा है। इसीलिए अभी आप ऐत्रेय उपनिषद जब पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सुंदर वर्णन आया है कि जो गर्भवती स्त्री है उसको अपने गर्भ का बहुत ही पवित्रता के साथ रक्षण करना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक। और उस समय उस पति को, अपनी पत्नी को आराध्या मानकर उसका पूजन करना चाहिए, भगवत पाद ने लिखा। क्योंकि वो अपने गर्भ में आपके वंश का रक्षण कर रही है। ऐसी स्थिति में वो जो स्त्री है पूजनीय हो जाती है। द्विहृदया हो जाती है। और आपके वंश का रक्षण पालन करने के लिए उस, और एक मजेदार बात आपको बताऊं, मजेदार तो क्या, लेकिन हाँ विचारणीय बात है। ये शरीर ऐसा बनाया है परमात्मा ने कि शरीर में एक तिनका भी यदि बाहर से कुछ जाए तो ये शरीर कभी बर्दाश्त, आंख में एक तिनका चला जाए, उसको तो छोड़ो, मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे हाथ में एक कांच लग गया। जब मैं कहीं से वापस लौट के आया, अभी भी निशान पड़ा हुआ है। तो रात का समय था, तो मुझे लगा कांच निकल गया, थोड़ा बहुत जो था वो निकल गया, खून निकला। उसके बाद हमने उसमें बैंडेज कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन जो मैंने बैंडेज खोला तो ऐसे किया तो थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, तो ध्यान नहीं दिया। फिर सुबह के समय, फिर रात को जब हम बैठे तो ऐसे ऐसे मैंने हाथ पे किया, स्वाभाविक है जहाँ चोट लगे वहां पे बार बार मन जाता है। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ मुझे अर्ज ऐसे करने पे लगता है ना, जैसे लगता है कि कोई चीज इसमें फंसी हुई हो। इतना महीन कांच का टुकड़ा था, इतना महीन कांच का टुकड़ा था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और वो अंदर से बाहर की ओर इतना सा दिख रहा था ऊपर, और मुझे लग गया कि इसमें है। फिर माता जी थी, फिर उन्होंने डिटॉल और सुई से कैसे कैसे करके उसको बड़े अच्छे तरीके से निकाला। जब निकाला देखा इतना लंबा कांच था लेकिन बड़ा पतला सा था। फिर हम लोगों ने चर्चा की, हमने कहा देखो शरीर की कैसी स्थिति है कि शरीर बाहर से किसी एक तिनके को, एक कण को भीतर स्वीकार नहीं कर पाता, तुरंत अस्वीकार कर देता है। आंख में एक तिनका चला जाए, देखिए जब तक निकल नहीं जाता तब तक आप परेशान रहते हैं। लेकिन एक स्त्री के शरीर में परमात्मा ने इस प्रकार का गुण बनाया, उसको इतनी सामर्थ्य दी कि शरीर के, उसके अपने शरीर के बाहर से जब उसके शरीर में इस प्रक्रिया के द्वारा बाहर से कोई पदार्थ संप्रेषित किया जाता है तो उसको कितनी सहजता पूर्वक उसका शरीर स्वीकार कर लेता है। आप विचार करके देखिए, ऐसे एक कण, एक तिनका भी शरीर भीतर नहीं स्वीकार करता, लेकिन ऐसी स्थिति में वो सारी की सारी शरीर के अंग को स्वीकार कर लेता है और उसी के द्वारा पूरी की पूरी देह की संरचना बन जाती है। वो भ्रूण के द्वारा पूरा का पूरा संरचना बना दी जाती है। इसलिए ऐसे समय में भगवत पाद लिखते हैं कि वो आराध्या हो जाती है और उसका पूजन करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, विधि प्रकार उसका। इसलिए हमें यज्ञ आदि कर्म करने तो हैं, लेकिन
केवल और केवल उन्हीं पर निर्भर नहीं हो जाना है। एतत् श्रेयो अभिनंदन्ति, जो लोग ऐसा समझते हैं कि ये यज्ञ आदि ही केवल श्रेष्ठ कर्म है, इन्हीं से हमारा जीवन पार हो जाएगा, तो श्रुति कहती मूढ़ाहा, ये लोग मूढ़ हैं। जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यान्ति, वो बार बार जरा और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि माँ के गर्भ में छोटे से जगह में एक बालक को रहना पड़ता है अथवा बालिका को रहना पड़ता है। आप सोचिए कितना कष्ट है। माँ यदि गर्म खाती है तो बालक को गर्म लगता है, माँ यदि ठंडा खाती है तो माँ को बालक को ठंडा लगता है। इसलिए ऐसे समय में ये हमारे शास्त्र इस बात का निर्देश करते हैं कि ऐसे समय में जो माता है अपने खान पान का बहुत ख्याल रखे, ना अधिक ठंडा खाए, ना अधिक गर्म खाए, ना कोई तीखा खाए इस प्रकार का, क्योंकि उसका सीधा सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। तो हमने गर्भ के पीड़ा का अनुभव कर लिया, इसलिए हे परमात्मा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उस जठर, और जठर माने अग्नि, उस जठर में हमको सोना पड़ता है प्रभु। इसलिए अब ऐसी कृपा करो कि बार बार मुझे किसी गर्भ से जन्म न लेना पड़े, बार बार अब मैं इस गर्भ में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये गर्भ की पीड़ा नारकीय जीवन है। इसलिए प्रभु इस गर्भ से मुझे बाहर निकाल दो। यह संसारे बहुत दुस्तारे, हे परमात्मा इस संसार में बहुत पीड़ा है, बहुत दुस्तर है, यह संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, हे मुरारे, हे मुरारी परमात्मा कृपया मुझे इस संसार रूपी भवसागर से बाहर निकाल दो। इसलिए यदि कर्म का ही आश्रय करके, कर्म कांड का ही आश्रय करके यदि कोई संसार सागर से मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, तो भगवती श्रुति कहती है ये लोग मूर्ख लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, जो कर्म के अदृढ़ रूपी नौका पर बैठकर भव सागर पार करना चाहते हैं। वो ऐसा ही है जैसे ऐसी नौका पर बैठ गए हों जिस नौका का भरोसा ही नहीं है कि वो सागर पार करेगी कि नहीं। जब आप समुद्र में बैठते हैं या नदी पर नाव पर बैठते हैं तो कैसी नाव लेना पसंद करते हैं? मजबूत हो, नाविक कैसा हो, अच्छा हो चलाने में। अगर कोई नाव हिलती डुलती हो तो क्या कहेंगे, भैया हमें उतार दो, नहीं जाना है, हम पार नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको लगता पता नहीं बीच में ही ना डुबवा दे। तो ठीक इसी प्रकार एक कर्म रूपी नौका भी कैसी है? बोले संसार क्या है? भव सागर है। ये कर्म रूपी नौका संसार रूपी भव सागर से पार नहीं उतार सकती। इसलिए कर्म रूपी नौका का नहीं बल्कि ज्ञान रूपी मजबूत नौका का आश्रय लेके संसार से पार होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कहते हैं पुनरेवापि यान्ति, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि पे हमको नहीं आना पड़ेगा। एक अगला मंत्र है अविद्यायामंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः। बहुत बड़ा कटाक्ष है। जो लोग कहते हैं आओ आओ मैं तुम्हें तार दूंगा, आओ आओ तुम मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तो भगवती श्रुति कहती है अविद्यायामंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः। खुद तो बहुत लोग संसार में उलझे हुए हैं, मोह माया में घिरे हुए हैं, और लोग अपने को पंडित मानकर लोगों को कहते हैं आओ मैं तुम्हें उस पार कर दूंगा। ऐसा ही है जैसे जंघन्य माना पर्यंति मूढ़ा, अंधे नैव नीयमाना यथा अंधा। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे का हाथ पकड़े और कहे आओ आओ भैया मैं तुम्हें सड़क से उस पार करा दूंगा, तो परिणाम क्या होगा? बोले महाराज हम तो डूबे ही, तुरंत तुम्हें भी ले डूबे। हम तो गए ही गए महाराज, लेकिन आपको भी ले डूबे। तो क्या हुआ? बोले महाराज हमको तो मालूम नहीं था मार्ग क्या है, साधन क्या है, लेकिन अभिमानवश
अपने में मूढ़ता के कारण, पांडित्य के कारण हमने लोगों को भी गलत मार्ग पकड़ा दिया। इसलिए जब तक कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु ना हो तब तक महाराज हाथ पकड़ने के पहले जरा विचार कर लेना। कम से कम उसने शास्त्र को विधि पूर्वक पढ़ा हो, समझा हो, जाना हो, शास्त्र की रीति को जानता हो। ऐसे सदगुरु की शरण पकड़कर ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ लो जो स्वयं कुछ न जानता हो और दावा करता हो कि मैं तुम्हें उस पार, जिसने वहां का रास्ता देखा ना हो लेकिन स्वयं कहता हो कि मैं उस रास्ते पर आपको पहुंचा दूंगा। बोले ऐसे व्यक्ति से फिर जरा सावधान रहना। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः जंघन्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ाः अंधे नैव नीयमाना यथा अंधाः। अगले कक्षा में इस पर थोड़ा और हम विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।